हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल। मेरे को एक हाफ सेल दे रखा है प्लेटिनम, यहाँ पे मर्क्यूरिक लिक्विड फॉर्म में Hg2Cl2 Cl नेगेटिव कैन बी इंक्रीज बाय। मुझे कहा है इस सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैसे इंक्रीज कर सकते हो कि हाफ सेल है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस टाइप के सेल की, तो ये जो हाफ सेल है इस टाइप का सेल होता है कैलोमल सेल। कौन सा सेल होता है? ये कैलोमल सेल दे रखा है हमें, कैलोमल सेल। अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें कि रिएक्शन हो क्या रही होगी, ये हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन दे रखी है ये हमें रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है कि रिएक्शन एनोड पे चल रही है। किस पे चल रही है? एनोड पे। और एनोड पे भाई आपको पता है एनोड पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो क्या होता है, Hg और Cl नेगेटिव जुड़ते हैं और आपका क्या बनाते हैं? आपका बनाते हैं हाफ Hg2Cl2 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रो इसका फॉर्मूला लिखूँ, नर्स्ट इक्वेशन लगाऊँ, यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगाऊँ? नर्स्ट इक्वेशन लगाऊँ, तो फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास? फॉर्मूला आएगा EMF इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन में NF। यहाँ पे क्या आएगा? लॉग ये ln लगाता हूँ अभी क्योंकि मैंने RT लिखा है सिंपल, तो ln। यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? Hg2Cl2, और ये तो सॉलिड फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन कुछ होगा नहीं यहाँ पे। अपॉन में क्या जाएगा? 1 अपॉन Cl नेगेटिव आएगा आपका, 1 अपॉन क्या जाएगा आपका? Cl नेगेटिव। अब देखो जरा, मेरे को बताना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इंक्रीज करना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करना है? इंक्रीज। अब एक बात बताओ जरा, सोचो, मेरे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज करना है। अगर कोई चीज इंक्रीज करें तो मतलब ई नोट में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। अगर कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है तो पूरी की पूरी टर्म क्या होनी चाहिए मेरे पास? कम होनी चाहिए ना। खुद सोचो, ऐसे 5 में से एक बार 2 माइनस हो रहा है, 5 में से एक बार 1 माइनस हो रहा है, तो आंसर क्या था? 5 में 2 माइनस 3, 5 में 1 माइनस 4। तो देखो, जब कम माइनस हुआ तो आंसर अपने आप क्या हो गया? बड़ा हो गया ना। सिमिलरली ई नोट में से कुछ माइनस हो रहा है, अगर ये कम माइनस होगा, छोटा नंबर माइनस होगा, तो ईएमएफ अपने आप क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये छोटा कब होगा? सवाल उठता है ये। देखो, अगर Cl है, Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी, Cl नेगेटिव क्या होगा? बढ़ेगा, तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी मेरी? छोटी हो जाएगी, क्योंकि Cl नेगेटिव नीचे है ना, डिवाइड में है, तो Cl नेगेटिव के बढ़ने से ओवरऑल टर्म माइनस हो, छोटी होगी, और जो हमारा आंसर आएगा ईएमएफ का वो क्या होगा? आंसर बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग? इंक्रीज करके Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन को। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्यों? क्योंकि खुद सोचो, अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल आंसर हमेशा क्या होता है? छोटा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो सिंपल सा, 5/2 और 5/4 ले लो, लेट सपोज। यहाँ पे आंसर क्या आता है? 2/5। यहाँ पे आंसर 1 पॉइंट समथिंग। जैसे डिनोमिनेटर बढ़ा, आपका आंसर क्या हो गया? छोटा हो गया। तो डिनोमिनेटर बड़ा Cl नेगेटिव बढ़ेगा तो ओवरऑल आंसर छोटा आएगा, और ओवरऑल आंसर छोटा आएगा तो ई नोट में से माइनस करके भी आंसर मेरे पे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाए। तो इसलिए ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी। कब? जब Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन को हम बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके।